अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो हमारा इस फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, जो हमने डिस्कस करना है। तो आज हमने डिस्कस करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। जो हमने, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो, उसमें हमारे पास हमने ना लॉ ऑफ मैथ सेक्शन को डिस्क्राइब किया था। तो उसमें हमने ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ना इतना ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया था। तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक था ना वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का था, ठीक है। तो सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं कि हमारे पास ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो बेसिकली हम उसको डिफाइन किस तरह करते हैं। तो हमारे पास ना बेसिकली जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या होती है, एक रेशो होती है, ठीक है। जैसे हमने ना हमारे पास ना इस तरह की इक्वेशन हमने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में देखी थी, ठीक है। कि हमारे पास अब इधर क्या था कि हमारे पास ना ये कंसंट्रेशन थी प्रोडक्ट्स की और ये कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट्स की, उनका आपस में क्या था, रेशो था। और इधर हमारे पास जो मोलर कंसंट्रेशन थी उनकी, वो उनकी यानी उनके साथ पावर की फॉर्म में लिखी हुई थी, ठीक है। तो ये इक्वेशन थी ना। तो इस इक्वेशन के हिसाब, ये हमारे पास जो केसी का फॉर्मूला है उसके हिसाब से डेफिनेशन क्या बनेगी, the ratio of product of concentration of products raised to the power of coefficient, ठीक है। हमारे पास रेशो, सबसे पहले रेशो में क्या चीज है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज्ड टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, रेज्ड टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है। और किसका रेशो, टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, उनकी जो कोफिशिएंट्स होंगे उनकी पावर एज एक्सप्रेस्ड इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जैसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, केसी की डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अगर हम केसी का ना जर्नल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाएंगे, अगर हमने ये, तो हमने रिएक्शन लिखा था ना, तो मैंने रिएक्शन के हिसाब से लिख दिया। अब हर रिएक्शन ऐसे तो नहीं हो सकता ना, उसमें ए बी सी डी हमने इस तरह शो किया हो, सारे रिएक्शंस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम केसी का एक जर्नल एक्सप्रेशन बनाए तो वो किस तरह बनेगा, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है उसको हम रेशो की फॉर्म में लिख देंगे। Kc is equal to product of concentration of products raised to the power of coefficient divided by product of concentration of reactants raised to the power of coefficient, ठीक है। तो ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूनिट्स की, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ना यूनिट्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है ना उसके कोई यूनिट नहीं होते। किस तरह नहीं होते, क्योंकि अगर हम ये वाली इक्वेशन लें तो इसमें हमारे पास ना ये सारी जितनी भी है ना ये कंसंट्रेशंस हैं, ठीक है। सी की भी कंसंट्रेशन हमने ली हुई है, डी की भी, ए की भी और बी की भी। तो अगर हम कंसंट्रेशन का यूनिट देखें ना तो वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब ना चारों का होगा, प्रोडक्ट्स का भी और रिएक्टेंट्स का भी। तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो केसी के जो यूनिट्स होंगे वो क्या होंगे, जीरो, कोई भी यूनिट नहीं होगा केसी का। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है ना उसका कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इसकी इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें ना तो केसी हमारे पास ना बहुत सारी चीजों में यूज होता है, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ दो यूजेस इसके लिखे हुए हैं। एक हमारे पास है प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, सेकंड है प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को। अगर हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन की बात करें ना तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वजह से हमें ये पता चलता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। किस तरह, हमारे पास जब रिएक्शन होता है, आपकी बुक में एग्जांपल्स दी हुई है, ठीक है, मैं उनको डिस्कस नहीं करूंगी, मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दूंगी कि हमारे पास ना किस तरह हम उसको प्रिडिक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ना क्यूसी को कैलकुलेट करते हैं किसी भी रिएक्शन में। क्यूसी हमारे पास क्या होता है, क्यूसी कैलकुलेट करने के लिए, क्यूसी बेसिकली हम ना रिएक्शन कोशेंट को कहते हैं, ठीक है। और ये किस तरह कैलकुलेट होता है कि अगर हम ना प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ले लें, ठीक है, और उसको डिवाइड कर दे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन से, और इधर हमारे पास जो भी पावर होगी ना रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, जो भी पावर बनेगी यानी उनकी मोलर कंसंट्रेशन जो भी होगी वो हम पावर की फॉर्म में इधर लिख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास रिएक्शन कोशेंट जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास ना
जो रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू आएगी ना उसको हम केसी की वैल्यू से कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास ना क्यूसी और केसी जो है वो तकरीबन सेम ही है। केसी में भी हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स को डिवाइड कर रहे हैं ना, क्यूसी में भी हम यही कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। जो हमारे पास क्यूसी होता है ना रिएक्शन कोशेंट, वो हम कभी भी डिराइव कर सकते हैं, यानी हमारा जो रिएक्शन है ना अगर वो इक्विलिब्रियम में नहीं भी है तब भी हम जो है वो क्यूसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो केसी की वैल्यू होती है ना, क्योंकि केसी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो वो उसी वक्त उसकी वैल्यू आएगी जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका होगा, ठीक है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है कि क्यूसी की वैल्यू जो है वो इक्विलिब्रियम से पहले भी निकल सकती है, बाद में भी निकल सकती है। जो केसी की वैल्यू है वो इक्विलिब्रियम के दौरान ही निकलेगी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ना जो हमारा रिएक्शन होता है ना, हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पता होती है, ठीक है। वो हमने जो है वो अगर हम निकाल लें तो उसको हम क्यूसी और केसी को जब कंपेयर करेंगे तो अगर हमारे पास ना क्यूसी की वैल्यू केसी से लेस है तो हमारा जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और वो कौन सा रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, ठीक है। उसी तरह अगर हमारे पास क्यूसी की वैल्यू केसी से ग्रेटर है तब हमारा रिएक्शन कौन सा होगा, रिवर्स रिएक्शन होगा, ठीक है। और अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो फिर हमारा जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में होगा, यानी हमें पता चल जाएगा वैल्यू सेम आ रही है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है, ठीक है। तो केसी की वैल्यू से इस तरह हम प्रिडिक्ट करते हैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि हमारे रिएक्शन ने फॉरवर्ड जाना है या रिवर्स जाना है। सेकंड हमारे पास है प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन की ना स्ट्रेंथ कितनी होगी, रिएक्शन किस हद तक जो है वो हो सकता है। एक्सटेंट का मतलब होता है हद, किसी चीज की लिमिट, ठीक है। तो हमने रिएक्शन की लिमिट या एक्सटेंट उसका प्रिडिक्ट करना है केसी को यूज करके। अगर हमारे पास ना केसी की वैल्यू लार्ज है, बहुत ज्यादा आई है केसी की वैल्यू, इसका क्या मीनिंग होगा, इसका मीनिंग ये होगा कि हमारा जो रिएक्शन है ना वो इक्विलिब्रियम पे है लेकिन अभी भी उसके अंदर ना बहुत ज्यादा अमाउंट प्रेजेंट है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, ठीक है। यानी हमारा जो रिएक्शन मिक्सचर है ना उसमें प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की वैल्यू अभी भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो केसी की वैल्यू लार्ज है तो इसका ये मीनिंग होगा। नेक्स्ट हमारे पास है केसी की वैल्यू अगर स्मॉल है, तो अगर हमारे पास केसी की वैल्यू स्मॉल है तो इसका मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका है और रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जो है ना रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत ही कम रह गई है, यानी बस बिल्कुल कंज्यूम होने वाली है, ठीक है, इसका ये मतलब है। तो केसी की वैल्यू स्मॉल हो तो कंसंट्रेशन स्मॉल हो गई हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, लेकिन इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। थर्ड हमारे पास है कि अगर केसी की वैल्यू ना ज्यादा है ना कम, यानी उसमें चेंज नहीं कोई आ रहा, तो फिर हमारे पास जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट होगी रिएक्शन मिक्सचर में वो क्या होगी, कंपेरेबल, यानी जितनी रिएक्टेंट्स की अमाउंट होगी उतने ही प्रोडक्ट्स होंगे, यानी दोनों में यानी ग्रेटर और स्मॉलर कोई नहीं होगा, बराबर ही होंगी तकरीबन दोनों की अमाउंट्स, ठीक है। तो हमारे पास ना केसी की वजह से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और भी केसी के बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि हम ना कंसंट्रेशन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं अपने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, ठीक है। हम इक्विलिब्रियम की पोजीशन को देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम जो है वो कब आएगा, ठीक है। तो केसी के और भी बहुत से यूजेस हैं। तो आपका जो चैप्टर 9 है, फर्स्ट चैप्टर आपका क्लास 10th का, वो कंप्लीट हो गया। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें, और कमेंट्स में भी मुझे लाजमी बताया करें कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। और मैंने अपना जो है वो आपके नंबर भी अपना शेयर किया हुआ है, अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो भी आप मुझे जो है वो मैसेज करके बता सकते हो, ठीक है। और काइंडली जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं ना वो मैसेज किया करें, ठीक है। जिन्होंने वाकई ऑनलाइन क्लासेस लेनी है ना वो मुझे कांटेक्ट किया करें, ठीक है। वरना जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेनी तो काइंडली वो कांटेक्ट ना करें, ठीक है, क्योंकि इससे बाकी स्टूडेंट्स का भी टाइम वेस्ट होता है और मेरा भी टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। और अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।